यजुर्वेद के 32वें अध्याय में एक मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है। नाम स्मरण का मतलब ओम 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 सर्वरक्षक, ओम न्यायकारी, ऐसा याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर के नाम को याद करने का निषेध किया है, ध्यान का निषेध किया है। यहाँ पर जो ही शब्द है ये बल देने के लिए है, प्रमुखता को बताने के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ भोजन करने गया, उसने भोजन रखा तो कहा कि घी तो है ही नहीं, घी ही तो भोजन है, घी लाओ। तो घी ही तो भोजन है का मतलब क्या है? घी की महत्ता को बताया जा रहा है, घी की प्रमुखता को बताया जा रहा है। कहीं ही शब्द निषेध के लिए भी आता है कि मैं आज रोटी ही खाऊंगा, रोटी ही मतलब चावल नहीं खाऊंगा, चावल का निषेध किया जा रहा है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है। यहाँ ही शब्द प्रमुखता को बता रहा है, महत्व को बता रहा है आज्ञा पालन का। नाम स्मरण या ध्यान का निषेध नहीं है। जो व्यक्ति नाम स्मरण कम करता है, ध्यान कम करता है, लेकिन आचरण अच्छा करता है, वो ठीक है। और जो ध्यान अधिक करता है लेकिन आचरण बुरा करता है, वो ठीक नहीं। तो इस रूप में समझना चाहिए। और यही बात सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में मनुस्मृति के एक श्लोक में दी है। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा, यमान पतति अकुर्वाणो केवलान नियमान भजन। तो जो केवल नियम का पालन करता है, यमों का पालन नहीं करता, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन नहीं करता, ये परमेश्वर की आज्ञा है, वो उन्नति को प्राप्त नहीं करता। और जो नियम पूर्वक यमों का सेवन करता है, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन करता है, वो उन्नति को प्राप्त करता है। यहीं यजुर्वेद के 32 अध्याय में एक मंत्र और है। पहला मंत्र तदेवाग्ने तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमा। यहाँ पर भी एव शब्द जो आया है ये परमेश्वर की प्रमुखता को बताने के लिए है कि वेद के अंदर जो अग्नि वायु आदि शब्द आए हैं वहाँ पर परमेश्वर का प्रमुखता से ग्रहण होता है। दूसरे जो अग्नि वायु आदि पदार्थ हैं उनका गौण रूप से ग्रहण होता है। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है। तो महर्षि दयानंद जी का ये जो वाक्य है ये वेद की शिक्षा के अनुकूल है, वेद के उपदेश के अनुकूल है। वेद का ये आदेश है, ईश्वर का ये आदेश है कि हे मनुष्यों, तुम आचरण अच्छा करो, बेशक ध्यान कम हो जाए। यदि तुम ध्यान अधिक करते हो और आचरण अच्छा नहीं करते तो ये बात ठीक नहीं है। आचरण पर अधिक जोर लगाओ, वो प्रमुख है, वो मुख्य है। और उसी से सुख रूप फल प्राप्त होगा और उसी से मानव जीवन की उन्नति होगी।